नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पे सनातनी काव्या पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जिस पावन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ, पवित्र और फलदायी माना गया है और जब यह पूर्णिमा ज्येष्ठ मास में आती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी दिन देव स्नान पूर्णिमा का भी विशेष पर्व माना जाता है, जिसमें मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का महास्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान कुछ समय के लिए विश्राम में चले जाते हैं, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत दिव्य लीला माना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा की महत्व का। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन दान, स्नान, जप और पूजा के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देने वाला होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त से दिन की शुरुआत की। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। उठते ही सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और पृथ्वी माता को प्रणाम करें। इसके बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान करते समय लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। अब हम लोग बात करेंगे वस्त्र और उसकी शुद्धता की। स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है और ये रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें और पूजा स्थान की तैयारी के लिए एक स्वच्छ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि शालिग्राम उपलब्ध हो तो उनका भी पूजन करें। तांबे या पीतल के कलश में जल भरें और उसमें आम के पत्ते तथा नारियल स्थापित करें। कलश के पास दीपक, धूप, अगरबत्ती और पुष्प तैयार रखें। अब हम लोग बात करेंगे संकल्प विधि की। अब अपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प ले भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। संकल्प में अपना नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करें। यदि गोत्र ज्ञात ना हो तो चिंता ना करें, केवल श्रद्धा और विश्वास से किया गया संकल्प भी पूर्ण माना जाता है। मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं यह व्रत आपके चरणों में अर्पित करती हूँ या करता हूँ। गणेश और विष्णु जी का पूजन सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें ताकि पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, दीपक जलाएं और भगवान को चंदन का तिलक अर्पित करें। पीले पुष्प, तुलसी दल और अक्षत भगवान को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। ध्यान रहे, तुलसी जी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है, लेकिन पत्ते ताजे और स्वच्छ होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे भोग और अर्पण की। अब भगवान को मौसमी फल, खीर या मिठाई का भोग लगाए। यदि खीर संभव ना हो तो गुड़ या मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करते समय मन में केवल श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखें। अब बात करेंगे हम लोग मंत्र जाप और पूजा भाव की। अब भगवान विष्णु जी का मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि इतना संभव ना हो तो श्रद्धा से 11 या 21 बार भी जप किया जा सकता है। पूजा के समय मन को शांत और एकाग्र रखें। मोबाइल, बातचीत और बाहरी विचारों से दूरी बनाए रखें। माता लक्ष्मी पूजन
के लिए अब माता लक्ष्मी को कमल या पीले फूल अर्पित करें। उन्हें हल्दी, अक्षत और चंदन अर्पित करें। माता से घर में सुख, समृद्धि और स्थिरता की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं हम लोग आरती की। अब घी का दीपक या कपूर जलाकर आरती करें। घंटी और शंख का प्रयोग करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आरती को भगवान के चारों ओर धीरे धीरे घुमाएं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को आरती दिखाएं और आशीर्वाद लें। अब हम लोग बात करेंगे क्षमा प्रार्थना की। आरती के बाद भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई क्षमा प्रार्थना पूजा को पूर्ण कर देती है। अब हम लोग बात करेंगे कथा और भजन की। इस दिन व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। यदि कथा संभव ना हो तो भगवान विष्णु जी के भजन या कीर्तन सुनना भी पुण्यकारी माना जाता है। अब भोग को प्रसाद के रूप में सभी परिवारजनों में बांट दें। सबसे पहले स्वयं भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, फिर दूसरों को दें। प्रसाद ग्रहण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और बुरे विचारों से दूर रहे। किसी का अपमान ना करें। सात्विक भोजन या फलाहार इस दिन करें। रात्रि में भगवान विष्णु जी का नाम स्मरण करते हुए जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने की बात। रात्रि में चंद्रमा को जल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जल में चावल और पुष्प मिलाकर अर्घ्य दें। प्रार्थना करें कि जीवन में शांति बनी रहे। अब बात करेंगे व्रत पारण की। अगले दिन प्रातः स्नान करके भगवान का पुनः स्मरण करें। व्रत को विधिवत पूर्ण मानकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद यथाशक्ति दान करें, अन्न, वस्त्र या दक्षिणा। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो यह थी ज्येष्ठ पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि। यदि आप भी इस विधि से व्रत करते हैं तो अपने अनुभव हमें अवश्य बताएं। हर हर महादेव, जय हरि विष्णु। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।